इसमें आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इस काल से ये बोध होता है कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस। इसमें सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें कर्ता एक वचन हो, दूसरा है जिसमें कर्ता बहुवचन। इसमें सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट। अगर बहुवचन हो, प्लूरल हो, तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट। यानी एक वचन के साथ हैज़ और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं बच्चों। एक होता है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन। जो एस नो वाले होते हैं क्वेश्चन, उसमें आंसर जो होता है वो वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, यानी हैज़ या हैव से शुरू होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो WH टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखी जाती है, फिर इसके बाद हैज़ ऑब्लिक हैव का प्रयोग किया जाता है, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, राम स्कूल जा चुका है। राम हैज़ गॉन टू स्कूल। यानी कि देखिए राम एक वचन है और उसके साथ हैज़ का प्रयोग किया गया है और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, इसलिए यहाँ पर गॉन का प्रयोग किया गया है। राम हैज़ गॉन टू स्कूल। दूसरा है मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। आई हैव लर्नड माई लेसन। आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया है और थर्ड फॉर्म लर्नड का प्रयोग किया गया है। वे फुटबॉल खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड फुटबॉल। दे बहुवचन है इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है इसलिए यहाँ का प्लेड का प्रयोग है। निगेटिव सेंटेंस देखिए, राम स्कूल नहीं जा चुका है। राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग है। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ। आई हैव नॉट लर्न माई लेसन। यहाँ पर आई हैव नॉट, हैव के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग किया गया है। वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। यहाँ नॉट का प्रयोग बताया गया है, हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या राधा स्कूल जा चुकी है। हैज़ राधा गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें हैज़ पहले प्रयोग हुआ है, राधा एक वचन है इसलिए हैज़ का प्रयोग है और गॉन जो है थर्ड फॉर्म है। क्या तुम हॉकी खेल चुके हो। हैव यू प्लेड हॉकी। हैव पहले आया है और उसके बाद सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। क्या वे अपना काम पूरा कर चुके हैं। हैव दे कंप्लीटेड दियर वर्क। इसमें भी हैव का प्रयोग पहले है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट है, फिर थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब कुछ जगह होती है, कुछ नियम होते हैं जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है।
किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो अभी अभी समाप्त हुआ है, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। आई हैव रीड दिस लेसन, मोहन हैज जस्ट अराइव्ड, यानी अभी अभी आया है। मोहन अभी अभी आया है, ये काम अभी अभी समाप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। दूसरा नियम है, किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में हुआ था तथा उस कार्य को का समय ज्ञात नहीं है कि निश्चित समय कब हुआ था, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई हैव सीन द ताज, मैंने ताजमहल देखा था, यानी ये देखा था, ये निश्चित नहीं है कि किस समय देखा था, तो ऐसी जगह पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। आई हैव बीन टू बॉम्बे, मैं बम्बई गया हूँ, तो मैं बम्बई गया हूँ, लेकिन समय निश्चित नहीं है कि मैं कब गया था, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। अब हम इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इस काल से ये बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान काल में जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए निम्न नियमों का पालन किया जाता है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट सिंगुलर अगर है, प्लस हैज़ बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्लस सिंस और प्लिक फॉर, प्लस टाइम। इन सेंटेंसों में समय दिया होता है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा सेंटेंस अगर प्लूरल है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। यानी कि समय दिया है, इसमें भी सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके साथ हैव का प्रयोग, फिर बीन का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट, और समय दिया होगा सिंस फॉर, उसमें प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार निगेटिव में भी सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन ऑब्लिक हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। यानी नॉट का प्रयोग हैज़ बीन के बीच में किया जाता है और हैव बीन के बीच में किया जाता है। नॉट किनारे नहीं लगाया जाता है, हैज़ और बीन के बीच में प्रयोग होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज़ या हैव को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन का प्रयोग होगा। हैज़ बीन पूरा आगे नहीं जाता, हैज़ और हैव जो वर्ब है वो पहले हो जाते हैं, बीन का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब देखिए सेंटेंस का उदाहरण, अफर्मेटिव सेंटेंस, राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। देखिए इसमें समय दिया हुआ है सुबह से। राम हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, ये निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। राम एक वचन है, इसलिए हैज़ बीन का प्रयोग किया गया है। मैं 5 वर्षों से इस मकान में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 ईयर। तो इसमें नहीं, फॉर 5 ईयर, 5 सालों से है 5 ईयर, तो इसमें निश्चित नहीं है कि कौन से 5 वर्ष थे, सन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये अनिश्चित है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, राम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर नॉट का प्रयोग देखिए हैज़ और बीन के बीच में किया गया है। मैं 5 वर्षों से इस मकान में नहीं रह रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पर निश्चित समय है, पता नहीं कौन से 5 वर्ष हैं, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया है और हैव के साथ, आई के साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या तुम 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years? यहाँ पर देखिए हैव का पहले प्रयोग है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद बीन का प्रयोग किया गया है और 2 वर्षों से कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया है। क्या तुम रविवार से ये पुस्तक पढ़ रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक सिंस संडे? इसमें दिन निश्चित दिया है, संडे मंडे अगर दिया होता है, निश्चित होता है तो इसमें सिंस का प्रयोग किया जाता है। अगर कह दिया जाए 2 दिन से 4 दिन से तो वो अनिश्चित होता है कि पता नहीं कौन से 2 दिन हैं, इसलिए वहाँ पर फॉर का प्रयोग होता है। अगर वर्ष सन दिया हो, सन 1990 2001, तो वो निश्चित समय माना जाता है, जबकि अगर ये कहा जाए कि 2 वर्षों से 4 वर्षों से तो यह निश्चित रहता है कि पता नहीं कौन से वर्ष हों। इसी प्रकार 2 घंटे से, ये भी अनिश्चित है। अगर कहा जाए 2 बजे से 4 बजे से तो ये निश्चित माना जाता है। आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यदि ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में शुरू हुआ, वर्तमान में चल रहा हो और भविष्य में होने की संभावना हो, तो ऐसी जगह पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। यहाँ पर देखिए 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँ, यानी पास्ट में भी था, फ्यूचर वर्तमान में भी काम हो रहा है और भविष्य में भी चल सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब देख लीजिए पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ कि निश्चित समय कौन से होते हैं और अनिश्चित समय कौन से होते हैं। निश्चित समय है जैसे मॉर्निंग, नून, इवनिंग, ये हो गया निश्चित समय। डेज दिए हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गया निश्चित समय। अगर कोई कह दे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तो ये है अनिश्चित समय, इसके लिए फॉर का प्रयोग। 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, ये हो गया अनिश्चित समय, क्योंकि दिन निश्चित नहीं है। बच्चों आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा। कल से हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।